सभी दोस्तों का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अजीब है क्योंकि दो मौलवियों ने आपस में एक दूसरे को काफिर करार देने और खुद को सच्चा मोमिन करार देने के लिए एक अजीब जहालत भरा कदम उठाने का फैसला किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक शेयर करने से हमें बहुत मदद मिलती है, तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ें ज़रूर करें। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में गैर इस्लामियों को काफिर कहा जाता है और काफिरों के खिलाफ जिहाद करना इस्लाम का बुनियादी आधार भी है। दुनिया में दर्जनों सैकड़ों आतंकवादी संगठन सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करने के लिए ही बने हुए हैं। वो कहते हैं कि जिहाद करने से जन्नत मिलती है और काफिरों के मारने से भी जन्नत मिलती है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। मुसलमान खुद आपस में भी बेहतर से ज़्यादा फिरकों में बटे हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर दो धड़ों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी, और दोनों ही एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जिहाद भी करते हैं। अब भारत में तो सरकार कंट्रोल करती है, तो ये एक दूसरे के खिलाफ कोई संगठन बनाकर सरेआम कत्लेआम करके जिहाद नहीं कर पाते हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सिपाह साहबा नाम की एक संस्था बना रखी है सुन्नियों ने, और जो शियाओं का कत्लेआम करती है, तो दूसरी तरफ शियाओं की तरफ से भी कई संस्थाएं हैं जो सुन्नियों का कत्लेआम करती हैं। सुन्नियों का लीडर ईरान है, और शियाओं का लीडर तो ईरान है और सुन्नियों का लीडर सऊदी अरब है। पाकिस्तान के दो मौलवी, शिया मौलवी है आगा सैयद राहत हुसैनी और सुन्नी मौलवी है काजी निसार अहमद। इन दोनों ने पहले तो आपस में शास्त्रार्थ किया, मुनाजरा किया, लेकिन आप जानते हैं कि मुसलमान वार्तालाप से कभी किसी मसले को सुलझा नहीं पाते हैं। तो शास्त्रार्थ यानी मुनाजरे वगैरह से भी इनकी आपस में एक दूसरे की भड़ास नहीं मिटी और एक दूसरे की बातों पर सहमति नहीं हुई। इन दोनों मौलवियों ने फैसला किया कि 21 मई को शाही पोलो ग्राउंड में लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग लगाई जाएगी और हम दोनों मौलवी उसमें कूदेंगे और वहाँ पर स्थानीय जज, स्थानीय पुलिस अधिकारी और दूसरे जितने भी स्थानीय अथॉरिटियाँ गवर्नमेंट की मौजूद रहेंगी और सबके सामने दोनों मौलवी आग में कूदेंगे। अगर सुन्नियों का मौलवी जिंदा बच गया तो सुन्नी सच्चे मुसलमान हैं और शिया काफिर है, ये मानना पड़ेगा, और अगर शियाओं का मौलवी जिंदा बच गया तो शिया सच्चे मोमिन है और सुन्नी काफिर है, यह मानना पड़ेगा। इन्होंने तारीख तय कर ली 21 मई शाम के समय। पूरे इलाके में ये बात फैल गई, लोगों ने लकड़ियों के लिए चंदा देना शुरू कर दिया, पैसे इकट्ठे शुरू कर दिए और शाही पोलो ग्राउंड में लकड़ियाँ भी आ गई हैं। और पाकिस्तान की मीडिया कह रही है, जो इस वीडियो में मैं आगे अटैच करूंगा क्लिप, आप सुन लेना। पाकिस्तानी मीडिया के 2-3 अलग अलग क्लिप मैं अटैच करूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में चुपचाप तमाशा देख रहा है और शिया और सुन्नी मुसलमान अपने अपने फिरके को हक पर समझते हुए लकड़ियों के लिए चंदा दे रहे हैं और दोनों मौलवी भी अभी तक आग में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी आप देख लो उनकी जहालत, ये खुद आपस में किसी वार्तालाप के जरिए मसले को सुलझा नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के साथ बातचीत से मामला सुलझाने की बात कर रहे हैं कि इजराइल को बमबारी करना, आतंकवादियों पर छोड़कर युद्ध बंद कर देना चाहिए, मामले को बातचीत से निपटाना चाहिए क्योंकि मुसलमान मारे जा रहे हैं, जबकि खुद आपस में आग में कूद कर भी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो में आगे आप देखिए कि पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है और क्या कह रहा है। हद तो ये होगी कि पाकिस्तान का एक एंकर इस मामले को गलत तो बता रहा है, लेकिन कह रहा है कि इन दोनों मौलवियों को एक दूसरे को सच्चा मोमिन साबित करने के लिए कहीं जाकर जिहाद करना चाहिए और या फिर इजराइल में जाकर यहूदियों को मारना चाहिए। जो वहाँ पर ज़्यादा यहूदियों को मारेगा वो सच्चा मोमिन। मतलब उनको इनकी तो आग में कूदने की घटना तो गलत लग रही है, लेकिन अगर जाकर इजराइलियों को मारा जाए तो फिर वो न्यूज़ एंकर भी इस बात के लिए तैयार है कि तब ये दोनों मौलवी सही चीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस मामले में क्या सोचना है, कमेंट करके बताना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना और देख लो आगे जो पाकिस्तान मीडिया की क्लिप अटैच है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय। गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे एक शिया और सुन्नी उलमा के दरमियान जो है वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, जब दोपहर 3 बजे जो शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में है उसमें हम ऐसे करते हैं, लकड़ियों का इंतजाम करते हैं और लकड़ियों का इंतजाम करने के बाद वहाँ पे हम जो सूबाई हुकूमत है, जो फोर्स कमांडर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अदालतों की जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनकी मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब जो हैं
वो अपने आप को सही और झूठा साबित करने के लिए दोनों आग में कूद जाएंगे, और जो बच जाएगा वो हक में होगा, जो बातिल होगा वो फिर नार वो तस्वर किया जाएगा। साथ दे रही है शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। एक तारीख तय की गई है, उस तारीख पर एक आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया जाएगा। एक तरफ से सुन्नी आलिम दीन, एक तरफ से शिया आलिम दीन, दोनों उस आग में कूदेंगे। जो बच जाएगा वो हक पर होगा, यानी ये तय पाया है कि जो उस आग से बच गया वो हक पर होगा।